कहानियाँ जिनसे हमें ज्ञान भी मिलता है और हमें बोरिंग भी नहीं लगता। एक प्रश्न जो हमारे दिल में हमेशा से आता है कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है। मैंने हर किसी के बारे में अच्छा सोचा, उनके लिए अच्छा किया, तो मेरे लिए हर बार बुरा क्यों होता है। परमात्मा की ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो हमारी कर्म निर्धारित करती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप पूरे मन से इसे ध्यान से सुने, जिससे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं मिल जाएंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं, एक पल में एक दिन को बदला जा सकता है और एक दिन में एक जीवन को बदला जा सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। अगर आपके पास खाने के लिए भोजन है और आप ये सोच रहे हैं आप कौन हैं, क्या हैं और इस दुनिया में आप क्या कर रहे हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ज़्यादा लोग हैं जिनका जीवन इसी के प्रति निकल जाता है कि आज हमें भोजन की व्यवस्था कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। शाम को सुबह के भोजन के बारे में सोचते हैं और सुबह शाम के भोजन के बारे में सोचते हैं। उनकी ज़िंदगी इसी अंतराल में गुजर जाती है। आज हम अपनी चर्चा एक प्रश्न के द्वारा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम बुद्ध के बताए द्वारा मार्ग पर चलते हैं तो हमको ना ही सुख के बारे में पता चलेगा और ना ही किसी के जाने के दुख के कारण पता चलेगा। तो इस प्रकार के जीवन का क्या फ़ायदा है। तो अगर हम भिक्षु बन जाएं और इस संसार के सभी मोहमाया को त्याग दें, तब हमें क्या प्राप्त होगा, हमारी मंजिल क्या होगी। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, जबकि वो अपने जीवन को जानते तक नहीं हैं। फिर भी वो अपनी चलती हुई सांसों को संभाल कर रखना चाहते हैं। सबको यही डर होता है कि मेरी सांसें थम ना जाएं। जीवन बहुत विशाल और अनंत है, लेकिन जिस जीवन को आप जानते हो वो बहुत छोटा सा है। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जीवन बहुत तेज़ी से निकल जाता है और इस बीच हम बहुत से एहसास करते हैं। किसी के आने का एहसास, किसी के जाने का एहसास और किसी को खो देने का एहसास भी, और किसी से ईर्ष्या का एहसास भी। और ऐसी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती और हम ऐसी अनंत इच्छाओं का मोह लेकर बैठे रहते हैं। एहसास एक बड़ा वो शब्द है। क्या वाकई आप अपने जीवन में सभी चीज़ों का और सभी वस्तुओं का एहसास कर पाते हो? क्या आप एहसास कर सकते हो अपने सुख का, दुख का, जो भी आपके जीवन में घट रहे सभी घटनाओं का क्या आप एहसास कर सकते हो? चाहे वो सुख हो या दुख हो, अपने जीवन में घटित सभी घटनाओं का एहसास करना नामुमकिन है। चाहे वो बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर सदैव ही चल रहा हो। हम हमारे जीवन में ना जाने कितने प्रकार के कार्यों से घिरे होते हैं, चाहे वो सुख हो या दुख, फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हम उनका एहसास नहीं कर पाते। सुख में सुख का एहसास नहीं कर पाते, दुख में दुख का एहसास नहीं कर पाते। अब शायद ये बातें आपको अजीब लग सकती हैं, लेकिन देखिए, जब हमसे कोई दूर जाता है तो हम दुखी होते हैं, तो ये एहसास नहीं तो क्या है। और जब आपके पास सब कुछ है तो आप क्या कर रहे हो? क्या आप उस सुख को पहचान रहे हो? क्या आप उस सुख को जी रहे हो? उस सुख का जो आपके पास है, या प्लानिंग कर रहे हो अपने फ्यूचर की? या शायद आप ये सोचते हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, उसके पास ये है तो मुझे ये चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे कम चाहिए। कोई भी कभी कम के लिए नहीं लड़ता, वो हमेशा ज़्यादा ही ज़्यादा के लिए लड़ता है, क्योंकि जो भी किसी के पास रहता है वो उतने में संतुष्ट नहीं रहता। तो हमें चाहिए संतुष्टि। चलो ज़रा ध्यान दो कि आप अपने सुख के समय क्या करते हो। ज़रा इस बात पे आप सोचिए। आप सब कुछ करते होंगे, लेकिन कभी आप सुख का एहसास नहीं करते होंगे। लेकिन जैसे ही आपका सुख आपसे छिन जाता है तो आपको ये एहसास होता है कि आपसे कुछ छिन गया है। तब आपको ये महसूस होगा कि वो सुख था जो चला गया है। अब जो चला गया है वो सिर्फ और सिर्फ दुख है। लेकिन क्या आपको दुख का भी एहसास होता है? नहीं।
जिस प्रकार हमें सुख का एहसास नहीं होता, उसी प्रकार से हमें दुख का भी एहसास नहीं होता। दुख पर हम सिर्फ दुखी होते हैं, कोशिश करते हैं वो करने की, वो खुशी पाने की जो हमसे छीन गई है। एहसास आपको ज्ञान देकर जाता है, जबकि दुख आपको सिर्फ और सिर्फ पीड़ा देकर जाता है। जब भी कोई नई वस्तु या नया कर्म या नया वस्तु या नई इक्विपमेंट्स आपके जीवन में आती है, तब आपको आपके जीवन का आभास होता है कि हाँ, हमारे जीवन में कुछ आया है। लेकिन आभास का क्या काम होता है? ये आता है और चला जाता है। एक नया शादी का जोड़ा ये इस आभास को जानता है, क्योंकि उसे उसकी पत्नी का आभास होता है। इसके लिए उसे भली भांति जानता है। पत्नी को उसके पति का आभास होता है और उसके अच्छे बुरे को बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए उसे उसके कर्म का आभास होता है। लेकिन आभास तो आभास है जो धीरे धीरे चला जाता है। कुछ दिनों बाद पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे का आभास बिल्कुल भी नहीं रहता। रह जाती है तो केवल एक पकड़, जो पति पत्नी को पकड़ के रखना चाहता है और पत्नी अपने पति को पकड़ के रखना चाहती है। पति को ये डर होता है कि ये कहीं छूट ना जाए और पत्नी को ये डर होता है कि पति कहीं चला ना जाए। ये सब एक दूसरे से कहते नहीं हैं, लेकिन मन की गहराइयों में यही होता है और इसका तो उन्हें आभास भी नहीं होता। दोनों सोचते हैं कि वह सही हैं। क्या आप नहीं सोचते कि आप सही हैं? बुद्ध का दिया गया मार्ग जो एक खास मार्ग है, जो मध्य से एक माध्यम के थ्रू जोड़ता है। उदाहरण के लिए एक आदमी ईर्ष्या करता है और जिससे भी वो ईर्ष्या करता है, कहीं वो आदमी उससे भी शीर्ष पे ना चला जाए, तब वो व्यक्ति कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो पाता और इस चक्कर में वो दूसरे व्यक्ति को हानि जरूर पहुंचा देता है। तब वो खुद जाकर उस आदमी से कहता है कि मित्र, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, मुझे बहुत दुख है तुम्हारी इस बात का। लेकिन अंदर ही अंदर उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, खुशी मिलती है उसे ये सब करने से। लेकिन वास्तव की बात, इससे उस आदमी को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन तो भी उसे खुशी मिलती है। लेकिन वो अपने कृत्य से, यानी कि अपने अंदरूनी मन से, मन में ही गिर जाता है क्योंकि उसने कहीं ना कहीं किसी का बुरा चाहा। वास्तव में ये आम जिंदगी है। अगर आपको ऐसी ज़िंदगी जीने से खुशी मिलती है तो आप खुशी से जिए। बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, तो आप भी कर सकते हो और आपको कोई भी नहीं रोकेगा। लेकिन कभी कभी आपको एक बुद्ध जैसा भगवान भी मिलेगा जो आपकी इस करनी को पहचान जाते हैं और वो देख पाते हैं कि आपकी इस करनी से आपको कितना बड़ा मूर्ख समझा जा रहा है, क्योंकि आपने किसी और का बुरा चाहा। तब कहीं ना कहीं आप एक प्रिंसिपल, एक मार्ग बनाते हो जिस पे आप चल सको और अपने जीवन को समझ सकें। आपने एक शराबी को देखा होगा कि वो कितने आनंद से नशा करता है, वो बहुत खुश रहता है। लेकिन यदि आपने उसे नशा करने से मना करो तो वो आपका विरोध करने लगता है। वो उसे हजार तरह की बातें बताता है, अपनी बातें सही मनाने के लिए कि वो जो कर रहा है वो उसके हिसाब से सही है। और कभी कभी लोग तो तर्क भी दे देते हैं कि नशा ही जीवन का एकमात्र मार्ग है जो आपको खुशी प्रदान करता है। ये सब सुनने के बाद आप उसे महान तो कहते नहीं हो। जी हाँ, आप यही कहोगे कि ये कितना मूर्ख है, बेचारा जागरूक नहीं है, अभी वो बेहोश है, अभी वो नशे में है, इसके लिए ये सब बोल रहा है। और जब वो होश में आएगा तब बात कर लेंगे उससे, पता चलेगा कि उसके मन में क्या था। क्या वो जो पीने के बाद में उसने बात करी थी वो सत्य है, या जो अभी जब वो पूरे नशे से उतरा हुआ है और जो बातें बोल रहा है। तो वही स्थिति हमारे और बुद्ध के बीच की है। वो जागरूक हैं, वो सभी चीज़ें भली भांति से देख सकते हैं। हम जीवन के नशे में चूर होते हैं, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, सब सही है। लेकिन बुद्ध ये आपसे नहीं कहेंगे कि आप नशे से बाहर आओगे तब हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप इस नशे के मार्ग से कभी भी बाहर नहीं आएंगे। इसीलिए वो आपको जागरूक करते रहते हैं। जो व्यक्ति मध्यम मार्ग से चलता है वो एहसास को जीता है। ऐसा व्यक्ति जब किसी से ईर्ष्या करता है तो उसे ईर्ष्या का एहसास हो जाता है।
और जब एक बार एहसास हो जाता है तो उस एहसास के पीछे उड़ने वाले विचारों को भी वो समझ पाता है। और जैसे ही विचार दिखाई दे जाते हैं उसका ईर्ष्या ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार वो सुख और दुख दोनों को अनुभव कर पाता है, सबको अलग होकर देख पाता है। मध्यम मार्ग पे ना तो सुख होता है और ना ही दुख होता है। तो फिर क्या होता है? मनुष्य के जीवन में अगर कोई अच्छी घटना घट रही होती है तो कहता है कि सुख प्राप्त हो रहा है, और अगर दुखद घटना घट रही है तो वो कहता है कि बहुत दुख है। और अगर इन दोनों के बाहर की घटना घट रही हो, मतलब मध्यम मार्ग के लोगों को इस घटना का कोई फर्क ना पड़े, तो उसे क्या प्राप्त हो रहा है, सुख या दुख? दुख तो नहीं कह सकते, उसे कहते हैं आनंद। लेकिन जिन्होंने ये शब्द खोजा आनंद, वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आनंद को सुख नहीं बता रहे हैं, वो किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी सोच समझ बस इतनी है कि हम आनंद को सुख समझ लेते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम भिक्षु बन जाएं और संसार की सभी मोह माया को छोड़ दें, तब हम क्या प्राप्त करेंगे? हमारी अगली मंजिल क्या होगी? आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भिक्षु बनने का मतलब ये नहीं कि आपको ध्यान प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको ध्यान ऐसे ही प्राप्त नहीं होता, समझ में उत्पन्न नहीं होगी, बुद्ध तो भी प्राप्त नहीं होगा। वर्तमान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कई तरह के संसार की मोह माया को त्याग चुके हैं, लेकिन संसार के प्रति उनके कामना में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई। वो आज भी उतने ही अंधेरे में हैं जितने संसार में थे। केवल हम वस्त्र और जीवन में होने वाली घटनाओं से प्रेरित होना या उसको छोड़ देने से ही हम फ्री नहीं हो जाते। ये तो अंदर की प्यास है। जब किसी के मन में सवाल उत्पन्न होता है तो वो बाहर की तरफ खोजता है या कोई अपने अंदर ही खोजता है, कहीं मैं तो गलत नहीं या फिर वो गलत है। ऐसे ही सवालें उसके मन में उत्पन्न होती हैं। लेकिन आप खुद से सोचो, ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाकर आप अपने कर्म से भाग रहे हो। सबसे अच्छा मार्ग ये है कि आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने ही अंदर ढूंढें। उस प्रॉब्लम की मार्ग पर चलना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना, यही बुद्ध तो है। बुद्ध कहते हैं अपना दीपक खुद बनो, उसकी रोशनी में आगे बढ़ो।